पिछले साल मेरे को आम रत्न से नवाजा गया है। खेती घाटे का सौदा तब है जब खेत जल के तबाह हो जाए। बागवानी जिन लोगों ने लगानी है तो मैं कहूँगा भाई नाशपाती का चारों तरफ बाग के अंदर राउंड जरूर लगाएं। प्राकृतिक खेती में ऐसा है जैसे हमने हल्दी लगाई, हल्दी का तो ऐसा रिजल्ट पाया गया कि अगर जो हम गाय का गोबर डाल देते हैं उसके बाद हमें किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ती डालने की। आम का सीज़न आने वाला है और आप काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे कि कौन सी वैरायटी का आम खाएं और स्वाद में मज़ा आ जाए। तो आम की अलग अलग वैरायटी, कौन सी वैरायटी आप तक पहुंच सकती है, इसकी जानकारी मुहैया कराने के लिए इस वक्त हम लोग कुरुक्षेत्र में हैं। और उनकी खेती का पूरा मॉडल क्या है, सिर्फ आम तक सीमित नहीं है, और भी बहुत कुछ करते हैं। क्या करते हैं सब कुछ जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र गिल जी हैं। पिछले साल मेरे को आम रत्न से नवाजा गया है। मैं तैमूरिया, चौसा, लंगड़ा और दशहरी लेकर गया था। जो मेरी क्वालिटी को वहाँ चेक किया गया और आम रत्न से नवाजा है। ये कैसा होता है तैमूरिया आम? तैमूरिया आम सबसे लेट पकता है, बहुत लद कर आता है पौधा। कब तक इसका फल मिलता है लोगों को? जब सारे आम खत्म हो जाते हैं तब ये वैरायटी पकती है। नाशपाती का क्या मॉडल है आपका, ज़रा उसके बारे में बताइए। इसमें फल बहुत आता है और इसको स्टोरेज करने में भी हम 2-3 दिन तक रख सकते हैं। और बागवानी जिन लोगों ने लगानी है तो मैं कहूँगा भाई नाशपाती का चारों तरफ बाग के अंदर राउंड जरूर लगाएं। एक पौधा लगभग कितना फल देता हो नाशपाती का? लगभग 3-4 क्विंटल तक दे सकता है। जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं इस प्रकार से पौधे को पालना पड़ता है, तो उसी प्रकार से फल देगा। कितने एकड़ में खेती करते हैं? मैं 35-40 एकड़ में खेती करता हूँ जी, जिसमें मैं बागवानी भी है और इसमें मैं गन्ना की उपज भी करता हूँ, मक्की भी लगाता हूँ और आलू भी लगाता हूँ। सभी प्रकार की मैं क्रॉप्स करता हूँ। अच्छा, बागवानी के जस्ट बगल में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गेहूं की वैरायटी लगी हुई है। ये कौन सी वैरायटी है गेहूं की? ये 222 वैरायटी है HSDC की। आप इसकी लेंथ देखिए नीचे से कितनी है, मेरे यहाँ तक आती है, देखो आप। अच्छा। इसमें काफ़ी मात्रा में भूसा होता है निकलता, और इसकी बालें देखिए आप कितनी लंबी लंबी हैं जी। ये सब कटाई होने के बाद इसको पास किया जाएगा। HSDC के आएंगे तो वो इसको पास करेंगे। पास करने के बाद ये वहाँ पहुँचाई जाएगी। ट्रांसपोर्ट का वो पैसा देते हैं, शेयर होल्डर का 12% देते हैं, रेट में लगभग 350 के लगभग देते हैं, ब्रीडर बीज पे 12% भी देते हैं। जोरावर जी, पिताजी ने आपके कंधों पे खेती की पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी है, तो आप क्या कर रहे हैं नया खेती को लेकर के? टोटली पोल्यूशन फ्री फार्मिंग पे ही काम कर रहे हैं। उसमें ऐसा है जैसे पराली पे तो जिस टाइम होता है, जितने मुलाजिम है नीचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या वेटनरी में, सबकी ड्यूटी जो है वो इस काम पे लगाई जाती है कोई आग ना लगाए। लेकिन हम उसमें तो आग लगाते ही नहीं है, लेकिन जो गेहूं वाला मामला है उसमें जो फाने बचते हैं गेहूं के, उसको हम प्लोइंग के द्वारा प्लोइंग करके उसको नीचे दबा देते हैं। दूसरा जो गन्ने वाली जो पत्ती बचती है उसके हम बंडल बनवा देते हैं, जैसे कि ये पराली के बनते हैं। तो ऐसा कुछ करने के बाद हम जो है वो पोल्यूशन फ्री फार्मिंग पे पहुंचे हैं इस साल। जोरावर जी, आपने बताया कि खेती के साथ साथ आप पशुपालन का भी काम शुरू किए, ये ख्याल कैसे आया दिमाग में? पशुपालन जो है वो ट्रेडिशनल था, लेकिन उसके साथ साथ हमें शौक़ था पशुपालन का। उसमें पशुपालन के साथ चलते चलते हमने इसमें जो है ब्रीड के ऊपर काम किया ज़्यादा। क्या काम किया ब्रीड के ऊपर? ब्रीड के ऊपर ऐसे काम किया कि जैसे हमारे पास जो थी वो पुरानी नस्ल थी, तो वो ज़्यादा दूध नहीं देती थी, खाती ज़्यादा थी। तो फिर हमने जो ब्रीड पे काम करने से क्या हुआ कि हमारे पास जो बच्चे जो हैं आगे वो काफ़ी अच्छे आए। उन्होंने दूध भी अच्छा दिया और आगे बच्चे भी अच्छे दिए। फिर हमने जैसे गायें रखनी शुरू की भी, ताकि थोड़ी ज़्यादा ईल्ड देती हैं, दूध ज़्यादा देती हैं, तो वो रखनी शुरू करी। फिर बदलते बदलते हम आगे देसी पे रखी हमने HF भी, लेकिन फिर वो क्रॉस ब्रीड में चेंज हो गई HF। फिर देसी पे आए तो देसी हमने करा हरियाणा ब्रीड पे काम। हरियाणा ब्रीड पे काम करने के बाद जो है दूध की फैट भी बड़ी अच्छी आई, गाय के बच्चे भी अच्छे आए। 20 पशुओं के साथ साथ हमारे पास कबूतर हैं, डक्स हैं, गिनी फॉल है, टर्की है। तो आपने कुछ खेती में कुछ अलग एक्सपेरिमेंट किया? हाँ, जैसे अब ये फार्म है, मैंने ये बात सुनी थी हमेशा कि भाई जो खेती है वो उसके साथ साथ सबसे बढ़िया धंधा जो है वो डेयरी है। लेकिन जब हमने खुद उसको इम्प्लीमेंट करा तो उसका निचोड़ ये निकला कि जो इनका दूध और बच्चे तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन जो इनका वेस्ट है उससे जिस भी हम खेत में डालते हैं उससे जो है वो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। प्राकृतिक खेती में ऐसा है जैसे हमने हल्दी लगाई,
हल्दी का तो ऐसा रिजल्ट पाया गया कि अगर जो हम गाय का गोबर डाल देते हैं उसके बाद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती डालने की। अच्छा, हाँ, सिर्फ पानी दो और वो चलती रहती है, बड़े अच्छा रिजल्ट चलता है उसका। आपने बताया थोड़ी देर पहले कि आप कुछ नया भी ट्राई कर रहे हैं, क्या है जैसे वो हमने अभी पर्ल फार्मिंग शुरू करी है, मोती की खेती। मोती की खेती। मोती की खेती का आइडिया कैसे आया? मोती की खेती मैंने काफ़ी जगह सुनी थी कि मोती की खेती जो है वो काफ़ी लाहेमंद है और काफ़ी कम लेबर पे अच्छी खेती की जा सकती है। पर मैंने कुछ ट्रेनिंग ली, उसके बाद मैंने ट्रायल के लिए 1400 शीप जो है वो अपने फार्म पे लाई और मोती की खेती शुरू कर दी है। तो कितना खर्चा आएगा? जैसे हमने 1400 शीप लगाई तो टोटल जो मैंने अनुमान लगाया अब तक हम इसके लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं, तो टोटल 50 और 60 के बीच में जो है वो खर्चा आएगा। 50 से 60 हज़ार। हाँ, कितने दिन में तैयार होती है? ये फार्मिंग है आपकी 13 महीने की, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा सी लेबर नहीं यूज़ होती। हमारे जो शीप का जब हम लेके आए डेथ रेट बहुत कम था, उसके बाद टैंक की सफाई बड़ी हमने टाइम से करवाते रहे, तो जब डेथ रेट कम आया तो नेचुरल बात है प्रॉफिट ज़्यादा होएगा। जो युवा किसान आ रहा है वो क्या चाहता है, उसको अगर खेती में आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ सकता है? खेती में आगे बढ़ने के लिए आपको निरंतर इसका ध्यान रखना पड़ता है कि आपने इस साल जो बीज यूज़ किया उसका रिज़ल्ट क्या निकला। पहला जो बातें थी कि आप बीज तो यूज़ कर लेते थे लेकिन रिज़ल्ट पे नहीं जा पाते थे। अब एक से एक मशीन आ रही है, एक से एक टेक्निक है, आप हर चीज़ का पता लगा सकते हैं कि आपने ये बीज बोया और उसका क्या रिज़ल्ट निकला। खेती घाटे का सौदा तब है जब खेत जल के तबाह हो जाए, उससे पहले खेती घाटे का सौदा नहीं है। यदि कोई किसान काम करे, खेतों में काम करे, मेहनत करे और जुनून के साथ आगे बढ़े तो खेती घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।